चलिए अब बात करते हैं किचन से जुड़े उन नियमों की जिसकी अनदेखी आप अक्सर करते हैं, लेकिन आप उन बातों की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं। क्या है किचन से जुड़े वो नियम, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, किचन से जुड़े वो कौन से नियम है जिनकी अनदेखी करना हम पर भारी पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि रसोई घर में किचन में एक स्टैंड होता है कुछ लोगों का, तो किचन स्टैंड के ऊपर आप सुंदर फल और सब्जियों के चित्र लगा सकते हैं, और अगर इसे पश्चिम वाली दीवार पे लगाएं तो उत्तम होगा। दूसरी बात, अगर घर की ऊंचाई आपके फर्श से फ्लोर की ऊंचाई 10.5 फीट के ऊपर है, तो आप अपने पूरब की दीवार पर एक सुंदर सा मां अन्नपूर्णा का प्यारा सा चित्र आपको लगा देना चाहिए, और एक चंदन की जो रेडीमेड माला आती है उसको सदा सर्वदा के ऊपर उनको चढ़ा देनी चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा की कृपा हो जाए तो सारी दरिद्रता अपने आप भाग जाएगी। और कीड़े मकोड़े अगर किचन में घूम रहे हैं, फिर कह रहा हूं, तो सावधान हो जाइए। रसोई की तुरंत सफाई करवाइए, और अगर बार बार चींटियां दिख रही हैं, बार बार कॉकरोच दिख रहे हैं, तो उसका ठीक से पेस्ट कंट्रोल करवाइए। उस अग्नि, और अगर आप भोजन के लिए भोजन बनाने जा रहे हैं तो पहली रोटी जो बने उसको आग के ही हवाले करना चाहिए। इदम अग्निदेवाय न ममा, अग्निदेव के लिए है, उसे अग्निदेव को अर्पित करें। और अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो अग्निदेव का ही होता है। अच्छा, भोजन की थाली को हमेशा किसी बर्तन या चटाई या चौके पर या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए, इज्जत के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से पकड़ करके किसी को भोजन नहीं परोसना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ भी नहीं धोना चाहिए, हाथ उठ करके ही धोना चाहिए। तो थाली में कभी जूठन या जूठन जैसी चीज आप छोड़ करके न उठें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप चाहे बीमार पड़ जाएं, चाहे मर जाएं, लेकिन थाली समाप्त ही कीजिए। ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन सबक लीजिए कि आगे से जो मैं भोजन कर सकूंगा उतना ही अपने पास रखूंगा, नहीं तो उसके पहले उसे निकलवा दूंगा। तो थाली में कभी जूठन मत छोड़िए। थाली को कभी किचन स्टैंड या पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर न रखें। रात में भोजन के जूठे बर्तन सिंक में बिल्कुल न रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंक में सारे बर्तन रात के रखे रहते हैं, और जब फिर सुबह होता है उनकी काम वाली आती है, या खुद मतलब कि वो जब समय पाते हैं तब बर्तनों को धोते हैं। तो रात भर में वो जो निगेटिविटी आपके पूरे किचन में बनी हुई है, उस निगेटिविटी से आप बच पाएंगे क्या? तो ऐसे में जब सभी लोग भोजन कर लें तो आपको 10 मिनट किचन में खड़े होकर के किचन की सफाई और किचन के बर्तनों को धुल करके रखना चाहिए। भोजन करते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और रात के समय किन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी, किचन से जुड़े तमाम नियम आपने बता दिए, अब जाते जाते दर्शकों को भोजन से जुड़े नियम भी बता दीजिए। हाँ, देखिए, भोजन से अगर आप बचपन में भोजन कभी दक्षिण मुंह करके बैठे होंगे तो आपके घर वाले कहेंगे दक्षिण मुंह करके भोजन ना करो, पिता की आयु कम होती है। ऐसी मान्यता है ना, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आवाहन करें। गीता में भी लिखा है कि जो भी भोजन के निमित्त वस्तु है वह ब्रह्म को ही अर्पित है। ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। तो कहने का मतलब कि भगवान का, श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करिए और उनसे कहिए कि हे भगवान, ये जो कुछ भी नैवेद्य हमारे पास उपलब्ध है इसे आप स्वीकार करें, और ये आपका प्रसाद हो जाए, हमारे मन मस्तिष्क को सुचारू रूप से गतिशील बनाए। ये प्रसाद मैं आपका जब सेवन करूं। भोजन करते समय ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, और भोजन करते समय क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, भोजन करते समय कुछ लोग क्रोध करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी करता था क्रोध भोजन करते समय। लेकिन एक बार मैं क्रोध कर रहा था और मेरे पिताजी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा, सुरेश,
ये स्वाद और विवाद, इन दोनों चीज़ों से अपने को अगर अलग रख लो तो बेटा सुखी रहोगे। उसके बाद से मैं अब कभी नहीं कहता हूं कि नमक कम है कि ज़्यादा, तेल ज़्यादा है कि कम है। स्वाद और विवाद, सचमुच में अगर ये दो चीज़ों पर हम अपना पकड़ बना लें तो जिंदगी के काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। इसलिए स्वाद और विवाद से बचना है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से भी लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को और जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट है उनको इन सभी चीज़ों का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की तरह ही मुंह करके करना चाहिए। राहु की शांति के लिए रसोई में बैठ करके आप भोजन कर सकते हैं। जूते पहन करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हफ्ते में एक बार गुरुवार को छोड़कर रसोई की सफाई जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।